अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया के साथ काम करने के ख्वाहां सरमायाकारी और तजारती शोबे में ताउन बढ़ाना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर से मुलाकात में गुफ्तगू इलाकाई अमन सलामती से मुतालिक दोनों ममालिक के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शहबाज शरीफ कहते हैं इंसदादे दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में भी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मुल्की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा दिन नाहम मुआहिदों का इम्कान। आलमी माहिरीन, मकामी और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के मादनी वसाइल में दिलचस्पी। मुआशी माहिरीन ने फोरम को गेम चेंजर करार दे दिया। मुल्की मईशत में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का इम्कान। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। सिपह सालार का दुनिया भर को मस्बत पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अवाम को पैरों तले वसी मादनी ज़खायर और महारत के होते मायूसी की गुंजाइश नहीं। आगे बढ़े और जिद्दोजहद करें। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी, स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात शोबों में बाहिमी इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। एरिक मेयर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत फराहम करदा मौक़ों में दिलचस्पी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका जाने नहीं देता। PTI का एजेंडा है पाकिस्तान कभी तरक्की न करे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। IMF को खत लिखने और धरने देने वाले यही लोग हैं। KP मादनियात से मालामाल है, वहाँ से कुछ नहीं निकाला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की को तरस गए हैं। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशतगर्दी हो रही है। कराची वालों के लिए है अच्छी खबर। बिजली की कीमत 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 16 अप्रैल को समाप्त करेगी। कीमतों में कमी की दरखास्त फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। अमरीका और चीन में तिजारती जंग मजीद भड़कने लगी। अमरीकी टैरिफ के जवाब में चीन के 34% टैरिफ पर ट्रंप का भरपूर जवाबी वार। चीनी मसनूआत पर आज से 104% टैक्स नाफिज। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियट ने ब्रीफिंग में बताया कि टैरिफ पर ना तो कोई ताखीर होगी और ना ही तोसी। सदर ट्रंप समझते हैं कि चीन अमरीका से मुआहिदा करना चाहता है। 70 ममालिक ने अमरीकी टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। हर मुआहिदे में अमरीकी कारकुनों के मफाद को मद्देनजर रखा जाएगा। अमरीका ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी बंद करे। चीन का मजीद टैरिफ लगाने पर ट्रंप को दो टोक जवाब। तर्जुमान चीनी वजारत तजारत ने कहा कि अगर अमरीका अपनी जिद पर कायम रहा तो चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म तरीके से जवाबी इक़दामात करेगा और आखिर तक लड़ेगा। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं होता। अमरीका अपनी गलतियों को फौरी तौर पर दुरुस्त करे और चीन के खिलाफ तमाम यकतरफा टैरिफ के इक़दामात को मनसूख करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए टैरिफ्स के झटके आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी आज भौचाल। एशियाई स्टॉक मार्केट में एक बार फिर मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 5% कमी का शिकार हुआ। ताइवान स्टॉक 5.8% गिर गया। हांगकांग का हैंगसेंग 1.8%। जनूबी कोरिया का कॉस्पी में 0.6% मंदी देखी गई। ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक भी 1% कमी का शिकार हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ साल में तिजारती मंडियां भी जद में। आलमी मंडियों में तेल के निर्ख कम। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में $2 कमी, $57.58 का बैरल हो गया। बैनुल-अक़वामी मायार का ब्रेंट क्रूड ऑयल $1.98 कमी के बाद
$60.84 फी बैरल हो गया। सोने की कीमत भी $28 इजाफे के बाद $3018 फी औंस तक पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 1100 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता रोज मार्केट 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलाआत का इजलास कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन कहते हैं मंसूबों का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट, रोजगार के मौके पैदा करना है। कोशिश की जाए तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाएं, किसी भी गैर जरूरी ताखीर से गुरेज किया जाए। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए अहम ऐलान। सूबे से गंदम की नकल हमल की बाकायदा इजाजत मिल गई। बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली बार निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। पंजाब असेंबली के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान का बयान कहते हैं चंद लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए धरना दे रहे हैं। कोई नौकरी से मुअत्तल है तो कोई अपने भाई की ट्रांसफर करवाना चाहता है। मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं किया जा रहा, सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात, बोर्ड इंतजामिया के नकल की रोकथाम के दावे इस बार भी हवा हो गए। साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई का इंतबा भी किसी काम न आया। नकल करना हुआ आसान, स्क्रॉल करते जाओ, कॉपी भरते जाओ। आज भी नवी जमात का कंप्यूटर का पर्चा वक्त से कबल ही आउट। व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश करने लगा। हलशुदा कॉपी भी व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तयाब। नकल माफिया चंद पैसों के एवज हलशुदा कॉपी फराहम कर रही है। सक्खर, जामशोरो और हैदराबाद में भी नकल माफिया सरगर्म। कराची में सड़कों के साथ साथ पुल भी तबाहाली का शिकार। कोरंगी जाम सादिक पुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया और पुलिस के अदम तवज्जो के बायस नशई अफराद पुल की हिफाजती दीवार का सारा सिरैया ले उड़े। शहरी कहते हैं मुरम्मत के साथ स्ट्रीट लाइट्स का ना होना भी वबाले जान बन गया। मुल्क भर में गर्मी का राज। कोयटा में शदीद गर्मी, PDMA का अलर्ट जारी। अगले 2 रोज में पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध, पंजाब और KP में सूरज आंखें दिखाने लगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से बारिश मुतवक्के, गर्मी में कमी का इम्कान। गजा में सिहोनी दहशतगर्दी जारी। मुसलसल हमलों और बमबारी से मजीद 26 अफराद शहीद। खान यूनिस में भी एक किचन पर हमला करके 8 अफराद को शहीद कर दिया गया। शहीद सहाफियों की तादाद 211 हो गई। इजरायली फौज की गजा पर बमबारी, सेफ जोन को निशाना बनाया। इमदाद रोक दी गई। हमास का कहना है कि इजरायली कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सना समेत यमन के कई इलाकों पर अमरीकी हमले जारी। 10 जोरदार धमाके, 6 शहरी मारे गए। भारत कश्मीर का माहौलियाती तवाज़ुन खराब करने के मंसूबे पर अमल पैरा। पुलवामा से रोजाना जरखेज मिट्टी के सैकड़ों ट्रक दूसरे इलाकों को मुंतकिल किए जाने लगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फॉरेगम न्या में मिट्टी के मुंतकली से लैंड स्लाइडिंग के खतरात में 60% इजाफा। बादाम और जाफरान की काश के लिए मशहूर इलाके में ज़रई बहरान। मकामी किसान कहते हैं मिट्टी की मुंतकली से ज़राअत मुतासर हुई है और फसलों की पैदावार में 40% कमी आई। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मर्द और खवातीन क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान। मर्दों में न्यूजीलैंड के जैकब डेफी, रोचन रविंद्रा और भारत के श्रेयस अय्यर में मुकाबला। खवातीन क्रिकेटर्स में ऑस्ट्रेलिया के एनिबल, जॉर्जिया विल और अमेरिका की चेतना प्रसाद को नामजद किया गया।
आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मेला लाहौर में सज गया। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। इवेंट में वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और थाईलैंड की टीमें शरीक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की गहमा गहमी का कल से होगा आगाज। इवेंट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार, अपने अपने स्क्वाड ज्वाइन कर लिए। शायकीन भी फेवरेट प्लेयर्स को एक्शन में देखने के लिए बेकरार। मैच ऑफिशियल्स के नामों का भी ऐलान कर दिया। 13 अंपायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे।